So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ पूर्वी दीदी को लालच देती है और कहती है कि अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर किया तो मैं आपको एक बढ़िया वाला सरप्राइज़ दूंगी। जी सुनते ही दीदी बहुत खुश हो जाती है। फिर अदिति भी बोलती अच्छा जी, और अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा गया तो मैं आपको एक बोनस दूंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। पूरी बोलती ओह क्या लालच दे रही है मेरी जान मुझे, मतलब अब मुझे प्रोजेक्ट अच्छे से करना ही पड़ेगा। अदिति बोलती हाँ वो तो है। जिस पे अब अदिति पढ़ाई करने चले जाती है और पूर्वी अपने प्रोजेक्ट में लग जाती है। वो कहते हैं ना यार ऑनलाइन में भी बड़ा मज़ा है, क्योंकि जो मतलब दूरी है ना उसी में तो असल प्यार है ना, एक दूसरे को मिलने की तड़प, एक दूसरे को देखने की वो चाह, अपना ही मज़ा है यार। ऑनलाइन में भी तड़पना में भी बहुत सुकून है, एक दूसरे को देखने के लिए तड़पना एंड ऑल। तो यहाँ पूर्वी जल्दी से अपना काम करती है और फिर काम करते वो यही सोच रही थी बोनस बोनस में ऐसा क्या होगा। वहाँ दूसरी तरफ अदिति के भी मन में बस एक ही बात है कि सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ होगा। और यही सोचते हुए दोनों अच्छे से मन लगा के अपना अपना काम करने लगते हैं। यानी अदिति अच्छे से पढ़ाई करती है, सरप्राइज़ के चक्कर में पूर्वी अच्छे से अपने प्रोजेक्ट पे काम करती है बोनस के चक्कर में। ये दोनों अपना काम करते हैं और काम करने में बहुत बिजी होते हैं। देखते ही देखते शाम होने को आई थी। अदिति अब फ्री हुई थी, अब उसके एग्ज़ाम्स थे इसलिए उसकी शिफ्ट्स बंद हो गई थी। अदिति अपने घर में थी और पढ़ाई कर रही थी। पूर्वी को टेक्स्ट कर दिया कि अरे आप कहाँ बिजी हो, थोड़ी देर बात कर लो, मैं अभी पढ़ाई करके फ्री हुई हूँ। पूर्वी बोलती हाँ जान मैं भी जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, घरे जा रही हूँ, एक काम करती हूँ रास्ते में बात कर लूँगी आपसे। अदिति बोलती नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, आप कॉल पे रख लेना, मैं बोलूँगी, आप कुछ मत बोलना, आप बस बाइक चलाना अच्छे से। पूर्वी बोलती ठीक है मेरी जान। तो पूर्वी कॉल कर लेती है अदिति को और बात करते हुए वो ऑफिस से बाहर निकलती है। तभी उसका बॉस उसे कहता है अदिति कहाँ जा, पूर्वी सॉरी कहाँ जा रही हो तुम। पूर्वी बोलती बॉस घर जा रही हूँ। बॉस बोलता है 2 मिनट मेरे कैबिन में आना। पूर्वी बोलती श्योर। पूर्वी बोलती जान बस 1 मिनट। पूर्वी कॉल म्यूट नहीं करती, बॉस के कैबिन में चली जाती है। और यहाँ अदिति सुन रही थी कि कहीं इसका बॉस फिर से कोई ठड़के इंसान तो नहीं। पर यहाँ वो तो पूर्वी से सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करता और उसे ना कुछ एडवाइस भी देते कि अगर तुम अपने प्रोजेक्ट को इस तरह करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूर्वी उन्हें थैंक्स बोलती है एंड देन वो फिर उससे बाहर आ जाती है अपनी बाइक पे। अदिति पूर्वी को बता रही थी मेरे इतने चैप्टर हो गए, मैं बहुत अच्छे से स्टडी कर रही हूँ, अब तो बता दो सरप्राइज़ क्या है। पूर्वी बोलती ऐसे नहीं, आपके रिजल्ट आने के बाद ही सरप्राइज़ होंगे। अदिति बोलती अरे ये तो चीटिंग है यार। और फिर पूरे रास्ते लोग बातें कर रहे थे। अदिति को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जो भी थोड़ा सा टाइम इन दोनों को आपस में मिल रहा था ना, ये दोनों उसी में भी खुश थे। हाफ एन आवर की ड्राइव के बाद पूर्वी का घर आ जाता है। पूर्वी बाइक पार्क करती है और उसे बहुत भूख लगी थी। वो कहती माँ माँ जल्दी से खाना लगा दो। अदिति बोलती है मैं भी अपना खाना लेके आती हूँ, साथ में खाएंगे। पूर्वी बोलती है ठीक है। पूर्वी फ्रेश होती है, उसकी मम्मा खाना लेके आती है, उसे खाना देती है और खुद किसी काम से बाहर चली जाती है। यहाँ पूर्वी अदिति को वीडियो कॉल करती है, कहती जान आप खाना ले आई। अदिति बोलती हाँ बेबी मैं ले आई। और उसके बाद ये दोनों मोबाइल को सेट करते हैं सामने और एक दूसरे को देखते हुए खाना खाने लगते हैं। पूरी बोलती आ करो आ करो। और ये बच्चे वाली हरकतें करने लगते हैं। यार प्यार में ना सभी निब्बा निब्बी बनी जाते हैं, चाहे वो कितना भी मैच्योर इंसान हो। अब हमारी पूर्वी को ही देख लो, वो भी तो बच्चों वाली हरकतें कर रही थी ना। तो ये दोनों साथ में खाना खाते हैं, फिर बहुत सारी बातें करते हैं। पूरी बोलती अच्छा आप चलो बहुत बातें हो गई, थोड़ी देर बाहर जाओ, 5 से 10 मिनट वॉक करो, बॉडी को रिलैक्स करो एंड देन फिर बैक टू स्टडी। अदिति बोलती साथ में आप चलोगे ना मेरे साथ। पूरी बोलती श्योर। मैं भी वॉक करती हूँ, सच कहूँ तो सारा दिन चेयर पे बैठे बैठे ना पीठ दुखने लगी है। अदिति बोलती ठीक है। तो खाना खाने के बाद ये दोनों 10 से 15 मिनट वॉक करने के लिए बाहर आए थे, जिसमें दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, वीडियो कॉल पे ही थे। पर भी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बता दिया और फिर कहती चलो बहुत बातें हो गई ना, अब हम हमारी बातें करते हैं, क्या आपको मेरी याद आती है। अदिति बोलती ऐसा एक लम्हा भी नहीं है जब मैंने आपको मिस ना किया हो। पूरी बोलती ओ पर मुझसे इतना प्यार करते हैं। अदिति बोलती आपकी सोच से भी ज़्यादा। पूरी बोलती तो कब मिले। अदिति बोलती आप अपना प्रोजेक्ट कर लो, मैं अपना एग्ज़ाम दे दूँ, फिर मिलते हैं। पूरी बोलती ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अदिति बोलती अभी नहीं, जब एग्ज़ाम का दिन होगा तब। पूर्वी बोलती ओके। अदिति बोलती भूलना मत। पूर्वी बोलती अरे कभी ना बोलो मेरी जान का है, इतना बड़ा डे है, कभी नहीं भूल सकती। अदिति बोलती ये तो देखेंगे ना मुझे विश करती भी है या नहीं। पूर्वी बोलती ठीक है डन।
और उसके बाद ये दोनों ऐसे बातें करते हुए मस्ती कर रहे थे। ज़्यादा टाइम तो इन्हें नहीं मिलता, बस वॉक करने का जो 15 मिनट थे तभी ये दोनों बात करते हैं। उसके बाद दीदी को स्टडी करने जाना था, तो फिर भी उसे ढेर सारी किस कर दिया और ये दिया, ठीक है मेरी जान, अब जाओ आप स्टडी कर लो और अच्छे से स्टडी करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज़ ट्यूटर रख लो, मैंने तो आपको पहले ही बोला है। अदिति बुद्धि नहीं, इन्हीं ज़रूरत नहीं है ट्यूटर की, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो पर बहुत ही आपकी स्टडी बहुत टफ है, प्लीज़ ट्यूटर रख लो ना। अदिति बोलती ठीक है, सोचेंगे इस बारे में, अभी मैं जाऊँ? फिर बोलती ठीक है। अदिति बोलती आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू ऑलवेज, बाय बाय बाय। और उसके बाद अदिति जो होती है वो अपने रूम में जाके स्टडी करने लगती है। यहाँ पूर्वी भी थोड़ी देर फ्रेश होती है, आराम करती है और आधे घंटे के लिए ना लेटी रहती है आंखें बंद करके, क्योंकि उसकी आंखों में जलन होती है। सारा दिन लैपटॉप में जो आंखें घुसा के बैठी रहती थी। तभी उसकी मम्मा आती है, कहती क्या हुआ? पूर्वी बोलती अरे माँ आज आंखों में बहुत जलन हो रही है। उसकी मम्मा बोलती है मैं आई ड्रॉप्स ले आती हूँ। वो पूर्वी की आंखों में आई ड्रॉप्स डालते हैं जिससे पूर्वी को थोड़ा सुकून आता है। पूर्वी की मम्मा बोलती बेटा मुझे लग रहा है ना तेरी आंखें ख़राब हो रही हैं, हर टाइम जो लैपटॉप के अंदर घुसी रहती है। पूर्वी बोलती हाँ माँ फील भी हो रहा है, सर में भी बहुत दर्द है और आंखें भी ऐसे भारी भारी हो रही है। उसकी मम्मा बोलती है ठीक है कल का डॉक्टर से टाइम ले ले, मैं भी साथ चलूँगी। पूर्वी बोलती है अरे माँ नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे ना बहुत सारा काम करना है। उसकी मम्मा बोलती बेटा अपने लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकती है ना तू। पूरी बोलती माँ कहाँ आधा घंटा, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है। उस 3 घंटे में मैं अपने प्रोजेक्ट का कितना सारा काम कर सकती हूँ। उसकी मामा बोलती अभी तो तेरा प्रोजेक्ट खत्म है, तूने फिर से नया प्रोजेक्ट ले लिया। पूरी बोलती अरे माँ काम तो करना ही पड़ता है ना। उसकी माँ बोलती जरा खुद पे भी ध्यान दे, लड़कियों वाली कोई आदत है तेरे में? एक तो तेरे कपड़े देख ले, लड़कों की तरह तो कपड़े पहन दिया। कल मुझे पड़ोस वाली आंटी कह रही थी कि तेरी बेटी है या फिर लड़का, क्या कोई तो लड़कियों वाली आदत कर, ऊपर से बाइक भी ले रखी है तूने, सब लोग बातें बना रहे हैं। पूरी बोती माँ तो जो बातें बना रहे हैं बनाने दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की बातें सुनने का, और आप भी ना ध्यान मत दिया करो उन पे। उसकी मम्मा बोती शादी के बारे में क्या सोचा तूने? पूरी बोती माँ प्लीज़ आई एम ऑलरेडी टायर्ड, मेरी हालत पे रहम खाओ, सर दुख रहा है मेरा, आंखें दुख रही हैं मेरी, और आप ऐसी बातें कर रहे हो जिससे मेरा मूड भी ख़राब हो जाए। जिस पर उसकी मम्मी बोलती है ठीक है मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ, ज़्यादा बातें मत करो लेटी रह। पूर्वी बोलती है ठीक है माँ, और उसकी ये बात पूर्वी की मम्मा कॉफ़ी बना के ले आती है। पूर्वी कॉफ़ी पीती है और अभी भी उसका सर और आंखें दुख रही थी। उसकी मम्मा बोलती क्यों इतनी जिद करती है, कल चलना डॉक्टर के पास। पूर्वी बोलती अच्छा माँ ठीक है, मैं टाइम निकाल के खुद ही डॉक्टर के पास चली जाऊँगी। उसकी मम्मा बोलती तू नहीं जाएगी, मैं साथ आऊँगी। पूरी बोलती माँ मैं ऑफिस से ही ब्रेक टाइम में चली जाऊँगी ना प्लीज़ माँ। उसकी मम्मा बोलती अच्छा ठीक है। उसके बाद पूर्वी कॉफ़ी पीती है, अपनी मम्मा के साथ थोड़ी देर बातें करती है। उसकी मम्मा बोलती तू थोड़ी देर सो जाना। पूर्वी बोलती हाँ माँ सो जाऊँगी जब नींद आएगी। पूर्वी की मम्मा बोलती हाँ तुझे ऐसे तो नींद आने से नहीं जब तक अदिति तुझे कॉल नहीं करेगी। वैसे कहाँ है वो, उसने तुझे कॉल नहीं किया अभी तक? पूर्वी बोलती हाँ माँ वो अदिति के एग्ज़ाम होने वाले हैं ना तो पढ़ाई कर रही है। उसकी मम्मा बोलती है वैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना इतने देर कॉल पे नहीं रहता जैसे तुम दोनों रहते हो, क्या खराब बातें डाल रखी है। शादी के बाद अपने हस्बैंड को क्या बोले कि तू ठहर जा, मैं मेरी फ्रेंड कॉल करेगी फिर मुझे नींद आएगी। पूरी कहती माँ वैसे आप भी ना बड़े प्यार हो बाय गॉड, पर अब जाओ यहाँ से, आपको सोना है राइट, और मेडिसिन लेके सोना। उसकी मम्मा बोलती है हाँ हाँ ठीक है, खुद तो सोती नहीं आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। और फिर पूर्वी की मम्मा वहाँ से चली जाती है, वो अपनी मेडिसिन वेडिसिन लेके सो जाते हैं। यहाँ पूर्वी मुस्कुराती है और कहती मम्मा कह तो सही रही थी, अदिति के बिना मुझे नींद कभी भी नहीं आने वाली। फिर पूर्वी अदिति को टेक्स्ट करती है बेबी आर यू डन? अदिति बोलती नोट ना हो अभी इतना सारा पड़ा है। पूरी बोलती ठीक है एक काम करो मुझे कॉल पे रख के पढ़ाई कर लो। अदिति बोलती सॉरी सो सॉरी मैं कॉल करती हूँ। अदिति कॉल करती है और बात करने लगती है। पूरी बोलती ओह हेलो, कॉल करने को बोला है बात करने को नहीं, आराम से फोकस ऑन योर स्टडी, मैं आराम से सो जाऊँगी। अदिति बोलती पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पूरी बोलती हाँ दो बुक्स खोलते ना इंसान को नींद आने लगता है, अब बोलती जाओ मुझे वैसे ही नींद आ जाएगी। अदिति बोलती ठीक है। अदिति जो भी पढ़ रही थी ना वो लाउड लाउड पढ़ने लगती है, पूरी वही सुनते सुनते सो जाती है। एक्चुअली उसे जो वो सुना रही थी उससे नहीं, उसे अदिति की आवाज़ की ज़रूरत थी सोने के लिए, और अदिति की आवाज़ सुनते ही पूर्वी को नींद आ जाती है। यहाँ अदिति अपनी स्टडी कर रही थी, तभी पूर्वी की खराटों की आवाज़ अदिति को हंसा रही थी। अदिति थोड़ा मुस्कुराती थी, सॉरी आपको टाइम नहीं दे पा रही ना, बस कुछ दिनों की बात है, एक दफ़ा ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना एक बार, फिर उसके बाद मैं फ्री। फिर अदिति फिर से स्टडी करने लगती है और स्टडी करते करते वो बेचारी खुद भी सो जाती है।
यहाँ पूर्वी की आँख तो अगले दिन ही जाके खुलती है और उसे अदिति की अभी भी पढ़ाई की आवाज़ आ रही है। इट्स मीन अदिति सुबह जल्दी जग के स्टडी कर रही थी। पूरी बोती, अरे मेरी जान आप कब जगी, सोई भी थी रात में या नहीं? अदिति बोती, अरे कैसे न सोती, आप इतने खराटे जो ले रही थी, मुझे भी नींद आ गई, जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। पूरी बोती, सो रही। अदिति बोती, अरे इट्स ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी बोती, अच्छा जी, खराटों की आवाज़ भी? अदिति बोती, पूरी बोती, मुझे लगा आपको दिक्कत होगी। अदिति बोती, अरे नहीं, शुरू से आपकी खराटों की आवाज़ सुन के सोती हूँ, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। पूरी बोती, झूठी, मैं सुन के सोती थी, अब तो 2 मिनट में कॉल पे सो जाती थी। जिस पर दीदी कहती, हाँ एक ही बात है। पूरी बोती, अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, आप भी फ्रेश हो जाओ। उसके बाद पूर्वी जो है वो शावर लेने चले जाते हैं। शावर लेके बाहर आते अपनी मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट करते। उसकी मम्मा फिर से शादी की बात, पूरी बोती, घर आते जाओ शादी की बात, उठते जाओ शादी के बाद, आपको इसके अलावा कोई और बात करनी आती भी है माँ? उसकी माँ बोती, हाँ तो तेरी उम्र निकली जा रही है। पूरी बोती, हाँ माँ उम्र निकली जा रही है, आपकी उम्र की हो गई हूँ मैं, कल परसों बाहर गिरने लगेंगे मेरे, कुछ भी बोलते हो ना माँ आप। जा रही हूँ मैं। पूर्वी की मम्मा बोती, अरे ब्रेकफास्ट। पूरी बोती, भर गया पेट आपकी बातों से, हर टाइम शादी शादी शादी, शादी न हो गया अजाब हो गया। मुझे लगता है शादी नहीं ऑक्सीजन है, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता माँ, शादी के बिना बिना इंसान की जिंदगी है, समझी? मुझे पैरों पे खड़े होने अपने। उसकी माँ बोती, हो तो गई है, पिछले इतने सालों से अपने पैरों पे ही खड़ी है, क्या पड़ोसियों के पैरों पे खड़ी है तू? पूरी होती, माँ प्लीज यार इनफ, बैग लेने जा रही हूँ अंदर से अब। पूरी अंदर से अपना बैग लेती है, मोबाइल लेती है, देन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही पूर्वी सबसे पहले अदिति को कॉल करती है और कहती, कहाँ हो आप? अदिति बोती, बस अभी कॉलेज पहुंची हूँ। पूर्वी बोती, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। अदिति बोती, आपके मूड को क्या हुआ है? पूर्वी बोती, कुछ नहीं, बस माँ की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। अदिति बोती, प्लीज़ ना, वो माँ है, आपकी फ़िक्र करती है। पूर्वी बोती, पर माँ को भी तो समझना चाहिए ना। अदिति बोती, ठीक है, उन्हें टाइम लगेगा पर वो समझ जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाओ। एकदम शांत, गहरी सांस लो, सब ठीक है। आई नो आपको परेशानी होती है बार बार एक ही बात सुन के, पर वो अपनी जगह सही है। पूरी बोती, फाइन। अब आप भी ये बोलोगी मतलब मैं जाके कर लूँ शादी? अदिति बोती, अच्छा रिलैक्स, मेरा वो मतलब नहीं था। वो माँ है, आपके लिए परेशान है, और ऊपर से वो जानती हैं कि घर में सिर्फ आप दोनों ही हो, तो उन्हें फिक्र होगी ना आपकी शादी की। पूरी बोती, एक काम करती हूँ, आपसे शादी करके आपको ही घर ले आती हूँ, फिर हम 3 हो जाएंगे। अदिति हंसते हुए कहती, अच्छा इतने गट्स हैं तो आओ कर लो शादी। पूरी बोती, गट्स तो बहुत हैं पर तुम्हारे जो भाई है ना, वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। अदिति कहती, मेरे भाइयों से डर लगता है आपको? पर ये बोती, बड़े वाले से, जितना वो आपको लेके पोसेसिव है ना, बाय गॉड वो सच में मेरी जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। अदिति बोती, ऐसा कुछ नहीं है, आपने तो मेरे हीरो जैसे भाई को राक्षसी बना दिया, विलन ही बना दिया। पर ये बोती, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू, हाँ मेरा मूड ठीक हो गया, अब आप जाओ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी अपना काम करती हूँ। अदिति बोती, पर उससे पहले थोड़ा सा चार्ज तो कर दो मुझे। पूरी बोती, एक तो आपकी बैटरी हमेशा डाउन ही रहती है राइट? अदिति बोती, पूरी रात जाके पढ़ाई किया, बैटरी तो डाउन रहेगी ना, चलो अब जल्दी से चार्ज करो। पूरी बोती, इधर आओ, फोरहेड पे, चीक्स पे। और मैं पूर्व ऐसे बोल के दीदी के पूरे फेस पे किस करती। अदिति होती, बस 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 100% चार्जिंग हो गई है मेरी, इससे ज़्यादा चार्ज किया तो मैं ब्लास्ट कर जाऊँगी। पूरी बोती है, कुछ भी यार, मतलब ठीक है फाइन, जाओ, आई लव यू सो मच। अदिति बोती, मी टू। पूरी बोती, हाँ सही से बोलो। अदिति बोती, समझा करो जानो, समझा करो। पूरी बोती, अच्छा कौन है आस पास? अदिति बोती, अम, हाँ हाँ माँ, हाँ ग्रुप स्टडी कर रही हो ना, हाँ हाँ माँ ठीक है। पूरी बोती, ओहो फ्रेंड्स के साथ हो, क्लास में क्यों नहीं गए अभी तक? अदिति बोती, माँ वो फर्स्ट लेक्चर फ्री था ना, तो हम बस स्टडी कर रहे हैं साथ में ग्राउंड में बैठ के। पूरी बोती, अच्छा जी, सैया से सीधा माताश्री बना दिया, क्या बात है। अदिति बोती, ठीक है मैं करती हूँ बात, बाय। अदिति इतना ब्लश करते हुए बात कर रही थी ना, कोई स्टूपिड भी समझ जाए कि माँ से कोई ऐसे ब्लश करते हुए बात नहीं करता। तभी उसकी फ्रेंड खड़े होकर कहती, माँ का फ़ोन था या तेरे मिस्टर पी का? अदिति वो देख के, क्या है, मैंने बोला ना माँ का फ़ोन था। कहती, अच्छा मोबाइल दे जरा अपना। अदिति बोली, ज़्यादा मत बन, चल पढ़ाई करते हैं, और ये लोग पढ़ाई करने लगते हैं। अदिति भी थोड़ा ब्लश कर रही थी पूर्वी की बातों से, यहाँ पूर्वी भी थोड़ा मुस्कुरा रही थी, उसका मूड काफ़ी अच्छा हो गया था दीदी से बात करते ही। यहाँ फिर पूर्वी भी अपना काम करने लगती है और अदिति का पूरा दिन जो है वो पढ़ाई में ही जाता है। उसके बाद लाइब्रेरी में
लेक्चर्स फ्री होते हैं तो लाइब्रेरी में स्टडी करती है, और ऐसे अब 3-4 दिन गुजर जाते हैं। फाइनली दिन आता है अदिति के एग्ज़ाम का, यानी अगले दिन अदिति का सुबह एग्ज़ाम था 9 बजे, और अदिति पूर्वी को कॉल करके कहती है, हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता, सोच रहा हूँ फेल तो वैसे ही होना है ना, तो बिना एग्ज़ाम दिए फेल हो जाऊँ। पूर्वी बोलती है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? हाँ, बी पॉजिटिव मेरी जान, ऐसे कुछ नहीं होगा, आपने इतनी स्टडी किया, आप फेल कभी हो ही नहीं सकते। हाँ दीदी बोलती है, इस बार बहुत डर लग रहा है, जितना पढ़ती हूँ उतना कम लगता है, ऐसे लगता है आगे बढ़ते जा रहे हो तो पीछे वाला सहारा भूलता जा रहा है। पूरी बोलती, पहले शांत हो जाओ, हाँ रिलैक्स। एक तो आप ना हर चीज़ को दिमाग पे सवार कर लेते हो, ये बस एक एग्ज़ाम ही है, इतना सीरियस क्यों हो उसको लेके, इतनी टेंशन मत लो। आदित्य बदी सीरियस नहीं होंगी ना तो वैसे ही फेल हो जाऊंगी। पूरी बदी, मेरा मतलब पॉजिटिव वे में सीरियस लो ना, इतना दिमाग पे सवार कर लिया। अच्छा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कुछ खाया आपने? अदिति बोती, कल से कुछ नहीं खाया। पूरी बोती, क्या कल से कुछ नहीं खाया, ऐसे स्टडी करोगी आप, चलो उठो खाना खाओ। अदिति बोती, नहीं खाना। पूरी बोती, मेरी जान प्लीज़ मेरे लिए खाना खाओ। अदिति बोलती, ठीक है। फिर अदिति खाना लेके आती है और पूर्वी वीडियो कॉल करती है। अदिति ढंग से खा नहीं रही थी। पूरी बोलती, प्लीज़ जान अच्छे से खाओ ना। तो अदिति खाना खाने लगती है। पूरी बोलती, अच्छा ठीक है, कल आपको एग्ज़ाम से पहले एक सरप्राइज़ मिलेगा, अगर आप पूरी रात अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छे से एग्ज़ाम दोगे तो। अदिति बोलती, सरप्राइज़? क्या सरप्राइज़? वो तो एग्ज़ाम के बाद मिलने वाला था ना, रिजल्ट आने के बाद। पूरी बोलती, हाँ मिलने तो तब वाला था, पर अब सोच रहा हूँ कि कल कल ही एक सरप्राइज़ दे दूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। अदिति बोलती, वाह क्या सरप्राइज़ है, जल्दी से बताऊँगा। पूरी बोलती, ऐसे तो नहीं बताऊँगी, पहले पढ़ाई करो। अदिति बोलती, ठीक है। पूरी बोलती, और अब मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ओके? अदिति बोलती, ओके। और उसके बाद अदिति अच्छे से पढ़ाई करती है। पूर्वी ने अदिति को अभी भी वीडियो कॉल पे रखा हुआ था। पूर्वी अपने ऑफिस में थी, वो साथ साथ अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। बीच बीच में एक नज़र अदिति पे भी डाल रही थी कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर भी रही है या नहीं। ऐसे ही देखते ही देखते काफ़ी रात हो जाती है। अदिति अभी भी पढ़ रही थी। पूर्वी उसे कहते हैं कि 20 मिनट का ब्रेक ले लो। अदिति बोलती, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारा रहता है, नहीं ले सकती। पूर्वी बोलती, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? मैंने बोला ना जान, 20 मिनट का ब्रेक लो। तो अदिति 20 मिनट का ब्रेक लेती है, और उस ब्रेक में वो थोड़ा बाहर जाती है, वॉक करती है, थोड़ी एक्सरसाइज करती है, फिर आराम से लेट जाती है। और 20 मिनट का ब्रेक भी ऐसे लग रहा था जैसे 1 घंटे का हो गया। उस 20 मिनट में उसे काफ़ी सुकून आता है। यहाँ दूसरी तरफ पूर्वी जो, वो अपना सारा काम जल्दी से वाइंड अप करने लगती है ताकि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करने के बाद वो अपनी जान से मिलने के लिए घर से जा सके। पूर्वी अपना सारा काम ख़त्म करती है और इतने में ही सुबह के 4 बज जाते हैं। उसकी मामा उसे जगाने आती है, कहती, अरे पूर्वी बेटा तुम जाग रही हो? पूर्वी बोलती, हाँ माँ कुछ काम था। उसकी मामा बोलती है, पर पूर्वी बोलती, माँ एक काम करो ना, मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगी? उसकी माँ बोलती, ठीक है। पूर्वी की मामा कॉफ़ी बना के आती है तो पूर्वी बन ठन के रेडी हुई थी। उसने जैकेट वैकेट भी डाल रखा था, बाल बाल भी बना रखे थे, गॉगल्स भी पहन रखे थे। पूर्वी की माँ बोलती, हे ये बंटन के सवारी कहाँ चली इतनी सुबह सुबह? पूर्वी बोलती, माँ वो कुछ काम है। पूर्वी जल्दी से कॉफ़ी पीती। उसकी माँ बोलती, ऐसा भी कौन सा काम है? पूर्वी बोलती, माँ बताया ना नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो साइट विजिट करनी है बहुत सारी, फिर क्लाइंट से मिलना है, इसलिए जल्दी जाना है। उसकी माँ बोलती, सुबह के 4 बजे कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है? पूर्वी बोलती, अरे मीटिंग बाद में, उससे पहले बहुत से काम करने हैं। पूर्वी जल्दी से कॉफ़ी पीती है और उसके बाद अपना एक बैग बना के उसमें अपने कुछ सामान रखा होता है, और वो बैग अपनी पीठ पे लटकाए अपने बाइक की कीज़ से अपने हाथों में घुमाते हुए बाहर आती है, जहाँ वो अपनी बाइक स्टार्ट करती है और वूम वूम करके चली जाती है। पूर्वी की मम्मा हैरान हो जाती है कि यार ये कौन सा काम है, पूर्वी के पास टाइम ही नहीं है सोने के लिए, और पूर्वी लिटरली पूरी रात नहीं सोई थी। पूर्वी बस शावर वावर लेके रेडी होकर घर से निकल पड़ी थी। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही पूर्वी एक जगह अपनी बाइक रोकती है, क्योंकि उसे बाइक का जो टायर होता है ना, मतलब उसकी हवा कुछ कम लग रही थी, तो वो डलवाती है। उसके बाद फिर से बाइक स्टार्ट करती है और बहुत तेज़ ड्राइव करने लगती है। थोड़ा दूर आने के बाद पूर्वी की नज़र जो है वो वो एक छोटी सी, मतलब होटल होता है, छोटू सा होता है, उस पे जाती है। पूर्वी वहाँ बाइक रोकती है, उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो वो वहाँ से जल्दी से कुछ हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट करती है, और उसके बाद फिर वे फिर से ड्राइव करती है। और कुछ ही घंटों के ड्राइव के बाद वो फाइनली अपनी जान, यानी कि अपनी अदिति के शहर पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही वो अदिति के घर पहुंच जाती है। अदिति के घर के बाहर अपनी बाइक पार्क करके
वो वहीं वेट करने लगती है। अरे अदिति अभी तक आई क्यों नहीं? पूर्वी बस अदिति का वेट कर रही थी। अदिति अभी तक बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए पूर्वी बेल बजाती है और यहाँ अदिति की मम्मा दरवाज़ा खोलती है। कहती है, अरे पूर्वी बेटा तुम सुबह सुबह अंदर आओ ना। पूर्वी कहती है, नमस्ते आंटी। तो वो आंटी का आशीर्वाद लेती हैं और फिर कहती है, आंटी अदिति कहाँ?" कहती है, बेटा रट्टे लगा रही है, क्या करूँ इसका, कैब नहीं लेट हो रहा है, अब रास्ते में पड़ा पर नहीं उसकी तो अपनी रट्टेबाजी करनी है। पूर्वी कहती है, मैं मिल के आती हूँ। पूर्वी सीधा दीदी के रूम में जाती है और उसके पीछे जाके उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। अदिति बोलती, माँ भी रहता है मेरा, पढ़ने दो ना। पूर्वी फिर से हाथ रखती है तो अदिति पीछे टर्न होती है, कहती, मिस्टर पी। अदिति को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूर्वी बाहें फैलाई खड़ी थी। हग नहीं करोगी क्या मुझे? इतनी दूर से आई हूँ तुम्हारे लिए। अदिति शॉक्ड होके बस खड़ी थी। तो पूर्वी खुद ही अदिति के पास आके उसे हग कर लेती है। अब जैसे पूर्वी हग करती है तो अदिति को रियलाइज़ होता है, अरे ये सपना नहीं है, रियलिटी है, मिस्टर पी सच में यहाँ है। तो अदिति टाइट हग कर लेती है। पूर्वी बोलती, कैसा मेरा बच्चा, कैसी है तैयारी? अदिति बोलती, कुछ नहीं आता। पूर्वी पीछे होती है, अदिति का फेस होल्ड करती है, रिलैक्स। पूर्वी अदिति के फोरहेड पे किस करती है, मेरी जान को सब कुछ आता है, मेरी जान बस टेंशन ले रही है। अदिति बोलती, पर पूर्वी बोलती, पूर्वी इतना बोल के अदिति के लिप्स पे किस करती है। अदिति ब्लश करने लगती है, कहती, एक बार और किस की ना तो जो आता है वो भी भूल जाऊंगी। पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति को अपने सीने से लगाती है और कहती, मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, मुझे पता है आप ये कर लोगे, हाँ, और आपको सब आता है, आप बस स्ट्रेस ले रही हो, ओवर प्रेशर हो रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। खुद को रिलैक्स करो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ओके, मैं हूँ ना आपके साथ। अदिति बोती, आप यहाँ सिर्फ पूरी बोती, आपको बेस्ट ऑफ लक विश करने आई हूँ इतनी दूर से, अब तो अच्छे से एग्ज़ाम देना। अदिति बोती, अब तो देना ही पड़ेगा। पूरी अदिति के हाथों पे किस करती थी, ग्रेट कर, चलो बताओ कितना पढ़ लिया? तो अदिति बताती है, ये सारा बुक मैंने कवर किया पर फिर भी लगता है कुछ नहीं आता। पूरी बोती, क्या मैं एक दो क्वेश्चन करूँ? अदिति बोती, नहीं मुझे नहीं आएंगे। पूर्वी बोलती, रिलैक्स, मुझे पता है आपको आएंगे। पूर्वी कुछ क्वेश्चन करती है और अदिति हर क्वेश्चन का सही सही आंसर देती है। पूर्वी बोलती, देखा आपको सब आता है, ऐसे स्ट्रेस लेती हो आप। अदिति बोलती, अभी आ रहा है पर वहाँ भूल जाऊंगी। पूर्वी बोलती, कुछ नहीं भूलोगे आप, रिलैक्स हो जाओ। ब्रेकफास्ट किया आपने? तभी अदिति की मम्मा पूर्वी और अदिति दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। पूर्वी बोलती, अरे आंटी मैं तो ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, पर लाओ मुझे तो मैं अदिति को करा देती हूँ। अदिति रेडी होने लगती है और पूर्वी उसे ब्रेकफास्ट करा रही थी। अदिति अपने शूज़ पहन रही थी। पूर्वी उसे अपने हाथों से लुकमी बना बना के खिला रही थी। अदिति बोलती, बस ना। पूर्वी बोलती, अरे खा लो, अच्छे से खाना खाओगी तो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगी। पूर्वी अच्छे से अदिति को खाना खिला दिया और उसके बाद कहते हैं, चलो आज मैं आपको ड्रॉप करने जाऊँगी। अदिति होती, बाइक पे? पूर्वी बोलती, बाइक पे। अदिति बोलती, ये बहुत मज़ा आएगा। पूर्वी बोलती, पर आपको रास्ते में रिवीजन करनी है। अदिति बोलती, ओके। और फिर यहाँ पूर्वी अदिति के साथ नीचे आती है। पूर्वी का भाई अदिति का भाई सॉरी कहता है, अदिति चल मैं ड्रॉप कर दूँ, पर तभी उसकी नज़र पूर्वी पे जाती है। वो एकदम हैरान था, इतनी सुबह पूर्वी, और फिर सोचता शायद रात में ही आई होगी। तो अदिति बोलती, भाई वो पूर्वी मुझे ड्रॉप करने जा रही है। जिसमें बोलते हैं, ठीक है मेरी कार की कीज़ ले जाओ। पूर्वी बोलती, नहीं, आई हैव अ बाइक। तो बोलते हैं, बाइक? पूर्वी बोलती, अदिति बोलती, मिस्टर पी आई मीन पूर्वी ने न्यू बाइक ली है। जिस पर उसका भाई बोलता है, ठीक है तो ध्यान से चलाना, इसका एग्ज़ाम है और जल्दी निकलो ताकि लेट ना हो। पूरी बोलती, श्योर। तो उसके बाद पूर्वी बाइक चला दी। अदिति पीछे बैठ के अभी भी रट्टेबाजी कर रही थी। पूर्वी थोड़ी दूर आके बाइक रोक लेती। अदिति बोलती, क्या हुआ, कॉलेज आ गया? अदिति बोलती, सर ऊपर उठाओगी तो कुछ दिखेगा ना, हम ट्रैफिक में रुके हुए हैं। फिर पूर्वी पीछे घूमती है, कहती, लाओ अपना ये सारी बुक्स और नोटबुक्स, ये नोट्स वोट्स सब मुझे दो। अदिति सब पूर्वी को दे देती है। पूर्वी उसे अपने बैग में डाल देती है जो उसने फ्रंट की तरफ ही कैरी किया हुआ था। अदिति बोलती, पर मुझे रिवाइज करना था। पूर्वी बोलती, ज़्यादा रट्टेबाजी करने से ना इंसान सब कुछ भूल जाता है। अब वहीं जाके एक नज़र दौड़ाना, अभी कुछ नहीं, अभी रिलैक्स बैठो और इन्जॉय करो मौसम को। अदिति बोलती, पर पूर्वी बोलती, रिलैक्स, आज स्ट्रेस ले रही हो इसीलिए भूलता जा रहा है, रिलैक्स हो जाओ, अपने माइंड को रिलैक्स करो। अदिति बोलती, ठीक है। फिर पूर्वी बाइक स्टार्ट करती है। अदिति पूर्वी को टाइट हग करती है और कहती है, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने पे आप बाहर दिखोगी ना मुझे? पूर्वी बोलती, सॉरी जान, रुक नहीं पाऊँगी, मुझे जाना है। अदिति का मूड ख़राब हो जाता है। थोड़ी देर में पूर्वी का कॉलेज आ जाता है। पूर्वी बाइक से नीचे उतर के अदिति के साथ में अपना हाथ बुलाती है अपनी बुक्स वगैरह के लिए और नोट्स के लिए। पूर्वी उसका सारा सामान निकाल के देती है। अदिति बोलती, मेरे आने तक रुक नहीं सकती क्या प्लीज़? पूरी बोलती, सॉरी बेबी आई कांट, प्लीज़ मुझे यहाँ से सीधा ऑफिस के लिए निकलना है। अदिति बोलती, ठीक है, थैंक यू सो मच आने के लिए।
पूरी वो बाइक से नीचे उतरती है, अदिति के फोrehead पे किस करती है, कहती बेस्ट ऑफ लक, आई नो आप बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे, बस रिलैक्स रहना, पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, देन आंसर देना, क्योंकि आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो और जल्दबाजी में सब गलत कर देते हो। दीदी वो थी कितना अच्छे से जानते हो ना मुझे, पूरी वो थी इसलिए आपके मार्क्स कम आते, इसलिए पहले क्वेश्चन को समझना, देन आंसर देना। अदिति होती ओके, मैं बच्ची नहीं हूँ, आप बच्चों की तरह समझा रहे हो। पूरी होती क्योंकि मेरे लिए तो आप बच्ची हो ना। अदिति होती अच्छा ठीक है, अब जाइए आप, आपको लेट हो रहा होगा ना, एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए आने के लिए, अब वापस ऑफिस जाओगे, थक जाओगे बहुत ज़्यादा। पूरी होती इट्स ओके, नहीं थकूंगी मैं। पूरी अदिति के दोनों हाथों पे किस करती है और जैसे ही बाइक पे बैठती है, हेलमेट पहनने लगती है, अदिति होती वेट, अदिति तुरंत पूर्वी के पास आती है और उसके चिक्स पे किस करते हुए कहती है बेस्ट ऑफ लक। पूरी एग्ज़ाम आपका है, अदिति बोती प्रोजेक्ट आपका भी है राइट। पूरी बोती ओके थैंक्स, अब जाओ अंदर वरना लेट हो जाएगा। अदिति बोती लव यू सो मच, पूरी बोती लव यू टू, अब जाओ। अदिति बोती ओके बाय। फिर उसके बाद अदिति कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हुए क्लास के अंदर जाते हैं। उसकी फ्रेंड बोती मुझे लगा तू मुंह लटका के आएगी, तू तो मुस्कुराते हुए आ रही है। अदिति बोती उसकी फ्रेंड बोलती कुछ आता भी है नहीं। अदिति बोती मुझे सब आता है। उसकी फ्रेंड बोलती तुझसे जब भी पूछो तो कहती कुछ नहीं आता, आज कह रही सब आता है, क्या बात है। अदिति फिर थोड़ा रिवीजन करती है और उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पूर्वी भी अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी थी, अपने शहर के लिए। उसे शहर जाते जाते 2 घंटे लग गए थे और वो आज अपने ऑफिस लंच टाइम में जाके पहुंचते हैं, जिस पे जो बॉस होते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। तभी पूर्वी ने जो रात भर जाग के प्रोजेक्ट पे काम किया था वो सब दिखाती है और कहती है कि मैं जानबूझ के लेट नहीं आई, मैं ये सारा काम कर रही थी। बॉस बोलती है तो तुम ऑफिस पे आके कर सकती हो ना। पूर्वी बोलती हाँ कर सकती हूँ, लेकिन अगर हम अपने माइंड को रिफ़्रेश करना चाहें ना और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहें तो हमें अच्छा माहौल चाहिए होता है, अच्छा एनवायरनमेंट। दोस्त बोलते हैं इतना कम्फी तो है तुम्हारा, तो फिर तो बोलती हाँ जानती हूँ, मेरा कैबिन बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन एक ही जगह इंसान बैठे बैठे बोर हो जाता है और दिमाग भी काम करना छोड़ जाता है। इंसान को लिए हवा में चाहिए, एनवायरनमेंट चेंज करे तो दिमाग ज़्यादा अच्छे से एक्टिव होता है और अच्छे से काम कर पाता है। वो सब पूर्वी की बातों में आ जाता है कि तो अच्छा ठीक है अब जाओ अपने कैबिन में, अगर तुम्हें वहाँ का माहौल कम्फी लगता है तो। पूर्वी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है कि आज तो बाल बाल बचे, थैंक गॉड मैंने ये सारा काम रात में कर लिया था, वरना बॉस की बहुत बातें सुननी पड़ती। यहाँ पूर्वी टाइम देखती होगी थी, अब तक तो अदिति को फ्री हो जाना चाहिए, लगता अभी तक नहीं हुई। फिर पूर्वी अपना लंच करती है और अपना काम करने लगती है। यहाँ पूर्वी बहुत टेंशन में थी, वो बार बार टाइम देख रही थी, अरे यार अदिति का अभी तक मैसेज नहीं आया, अभी तक एग्ज़ाम चल रहा है क्या, पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा। आई नो उन्हें सब आता है पर वो बहुत टेंशन लेती है यार, कहीं घबराहट के मारे वो कुछ गलत ना आंसर लिख पाए। पूर्वी बार बार अदिति के मैसेज का वेट कर रही थी, तभी थोड़ी देर में अदिति का मैसेज आता है कि डन, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया मेरा। पूर्वी तो तुरंत वीडियो कॉल करती है। अदिति बोली हे मोबाइल हाथ में ही था क्या आपका, इस पे पूर्वी बोलती हाँ हाथ में था और आपके मैसेज या कॉल का वेट कर रही थी, कैसा हुआ एग्ज़ाम, सच्ची सच्ची बताना, देखो मुझसे कुछ मत छुपाना। अदिति बोलती है तो मेरा नेक्स्ट सरप्राइज़ देने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है। हम ये सुनते ही पूर्वी हंसती है कहती थैंक गॉड, मैं बहुत स्ट्रेस में थी, थैंक गॉड आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। अदिति बोलती ऐसे इसका क्रेडिट आपको जाता है, थैंक यू मुझे सुबह सुबह आके इतना प्यारा सरप्राइज़ देने के लिए। पूर्वी बोलती वैसे सरप्राइज़ अभी बाकी है, बाहर जाओ राइटर है। अदिति होती लास्ट टाइम भी आपने ये बोला था, मतलब आप हो ना वहाँ पे। पूरी बोलती कम ऑन, आपको दिख भी रहा है मैं अपने ऑफिस में, ये देखो मैं ऑफिस में हूँ, सरप्राइज़ कुछ हो रहा है। अदिति बोलती अधूरी खुशियाँ मेरी। अदिति मुँह लटका के बाहर जाती है कॉलेज के गेट पे, वहाँ उसे एक राइडर मिलता है जो उसे एक बुके देता है और उसके अंदर एक चिट भी थी। अदिति मुस्कुराते हुए थी ऐसे पता है मैंने सरप्राइज़ के नाम पे यही इमेजिन किया था, ये नहीं किया था कि आप खुद आओगी। अदिति मुस्कुराते हुए पूर्वी से बात करने लगी है, तभी राइडर बोलता है मैडम एक और भी पार्सल है आपका, तो वो कुछ और भी बॉक्स देता है। अदिति वो बॉक्स ले लेती है, पूर्वी को बोलती इसमें क्या है, पूरी बोलती घर जाके खोलना। अदिति बोलती नहीं मुझे अभी देखना है। पूरी बोलती तो जल्दी से घर जाओ, घर जाके देखना। अदिति बहुत सरप्राइज़ हो जाती है, बहुत खुश होती है और उसे जानना था इस बॉक्स में क्या सरप्राइज़ है। सो गाइस आप लोग को क्या लगता है इस बॉक्स में अदिति ने उसे क्या सरप्राइज़ दिया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।